और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन। ईडी ने राउत को कल ही पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की एंट्री हो गई है। अब ईडी ने संजय राउत को समन किया है और कल ही पूछताछ के लिए बुलाया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच ईडी एक्टिव हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने राउत को कल ही पूछताछ के लिए बुलाया है और उन्हें समन किया गया है। यह जानकारी सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के खेमे से संजय राउत लगातार पल पल की डिटेल दे रहे हैं और बागी गुट पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी का समन, ये जानकारी सामने आ रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये पूरा मामला है क्या? समन किस लिए, किस मामले में पूछताछ होगी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए पत्राचल भूमि मामले का ये पूरा मामला है। दरअसल इसमें जमीन घोटाला है जिसमें तमाम तरीके की अनियमितताएं बरती गई थी और उसको लेकर लगातार संजय राउत ईडी के टारगेट पर थे और अब कल का ईडी ने समन किया है संजय राउत को। अब देखने वाली बात ये होगी कि संजय राउत क्या मुंबई में ईडी दफ्तर में पेश होते हैं या फिर दिल्ली में। हालांकि इस बात पर अभी ईडी अधिकारी ने कुछ साफ पुष्टि नहीं की है कि उनको दिल्ली में बुलाया गया या फिर उन्हें मुंबई में ईडी दफ्तर के सामने पेश होना होगा। लेकिन इतना तय है कि कल ईडी का सम्मन संजय राउत को किया गया है, शिवसेना नेता को किया गया है और उनको कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी जितेंद्र, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी संकट और उद्धव खेमे की तरफ से संजय राउत जो हैं वो चेतावनी देते हुए बागी विधायकों को नजर आते हैं और अब ईडी का नोटिस। जी बिल्कुल, देखिए टाइमिंग को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे। इस पर भी अब राजनीति शुरू होगी क्योंकि जिस तरीके से सम्मन हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक उथल पथल चल रहा है, उस बीच ईडी का सम्मन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से संजय राउत को अचानक से बुलाया गया है और पूरे जमीन को बताया जाता है संजय राउत की एक अहम भूमिका थी और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक मोटा घोटाला इसमें किया गया था, पैसों का गबन इसमें किया गया था, तमाम अनियमितताएं इसके अंदर बरती गई थी। और हालांकि ईडी अधिकारियों का कहना है कि पहले से तय था, लेकिन फिलहाल इस पर जो अब पॉलिटिकल जो रिएक्शन है वो भी इस पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब ये जरूर तय है कि कल संजय राउत को ईडी के सामने पेश होना होगा। हालांकि संजय राउत की तरफ से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ईडी से टाइम लिया जाएगा, कोशिश की जाएगी कि थोड़ा समय संजय राउत को मिल जाए। जाहिर बात है ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा सियासी हलचल है और उस बीच में संजय राउत, रोज हम सुनते हैं संजय राउत को सुबह आते हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करते हैं। कल पूछताछ को लेकर माइन्यूट डिटेल्स अभी तक क्या सामने आई है? ईडी के समन में स्पेसिफिकली जो चीजें मेंशन की गई हैं, अगर उन्हें एक बार जितेंद्र फिर से आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए सम्मन किया गया है। सम्मन जमीन घोटाले के अंदर किया गया है। हालांकि जो सम्मन है उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि संजय राउत को 28 जून को ईडी के सामने पेश होना होगा, ईडी के तमाम सवालों का जवाब देना होगा पत्राचल संपत्ति के मामले में और उसमें साफ बताना होगा कि आखिरकार जो अनियमितता इस जमीन घोटाले के अंदर बरती गई थी वो किस तरीके की बरती गई थी। तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो संजय राउत को ईडी के सामने बतानी होंगी। लेकिन जिस तरीके से अभी राजनीतिक उथल पथल पूरा महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, उसको लेकर ये जो सम्मन किया गया काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके बाद अब राजनीति भी शुरू होगी इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन जो हमारी ईडी अधिकारियों से बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक पुराना मामला है जिसमें संजय राउत को सम्मन किया जाना था। लेकिन बहुत ऑब्वियस है जितेंद्र, ईडी की इस कार्रवाई की इस टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठेगा क्योंकि एक बार फिर से विपक्ष के बयानों के जरिए वही बात निकलकर सामने आएगी कि जब प्रेशर क्रिएट करना होता है सरकार को तो ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है सरकार। बिल्कुल, देखिए विपक्ष के द्वारा लगातार ईडी को और सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया गया है, टाइमिंग को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया है। लेकिन ये जो सम्मन किया गया है ये ऐसा नहीं है नया मामला हो, पुराना मामला है और इसमें ईडी अधिकारियों का कहना है कि इसमें संजय राउत की क्वेश्चनिंग बेहद जरूरी है तो लिहाजा उन्हें सम्मन किया गया है। लेकिन जो टाइमिंग है जाहिर सी बात है उस पर सवाल जरूर खड़े होंगे, इस पर राजनीतिक माहौल जरूर बनेगा। लेकिन ईडी का कहना है कि साफ तौर पर कि इसमें संजय राउत को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा कल और अगर संजय राउत अगर टाइम बाउंड करते हैं, अगर वो समय लेने की कोशिश करते हैं कुछ और तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सम्मन 28 जून को संजय राउत को शिवसेना नेता को किया गया है। जी अच्छा जितेंद्र, ये बताइए जमीन घोटाले से जुड़ा ये मामला है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब ये मामला कितना पुराना है? जांच में ऐसी कौन सी जानकारियां सामने आई जिसके आधार पर सम्मन किया गया संजय राउत को? कुछ डिटेल हासिल हो पाई है क्या?
देखिए फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी ईडी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, ईडी अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 4 साल पुराना ये मामला है और 4 साल से ईडी अधिकारी जो ईडी की टीम है लगातार इस पर नजर रखे हुए थी। इसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। उसके बाद अब संजय राउत को इसमें सम्मन किया गया है। हालांकि इसमें ये भी देखा गया है कि कुछ शेल कंपनियों के जरिए पैसे का लेन देन किया गया है। वो किस तरीके की शेल कंपनियां हैं इसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले अब संजय राउत को इसमें सम्मन किया गया 28 जून के लिए और संजय राउत को अब ईडी क्वेश्चनिंग के लिए जरूर बुलाएगी। और हालांकि ईडी अधिकारियों का ये भी मानना है कि संजय राउत अगर टाइम मांगते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जितेंद्र अभी 3 महीने पहले ही इसे लेकर, अगर आप करेक्ट कीजिएगा अगर इसमें कोई फैक्चुअल एरर हो, तो 3 महीने पहले ही संजय राउत को इसे लेकर नोटिस भेजा गया। कुछ 11 करोड़ की संपत्ति थी वो भी जब्त की गई, जिसके बाद बोले थे संजय राउत कि गोली मारो या जेल भेजो, हम नहीं डरेंगे। ये उसी से जुड़ी हुई एक एक्सटेंशनल पूछताछ होगी जिसको लेकर ईडी ने समन भेजा है अब संजय राउत को। जी बिल्कुल, ये उसी से लेकर एक्सटेंशनल पूछताछ होगी। दरअसल ईडी लगातार इस पर, मैंने जैसे कि आपको बताया 3-4 साल पुराना ये मामला है, लगातार ईडी इस पर अपनी नजर रखे हुए थी। संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टी इसमें सीज भी की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से उनको सम्मन किया गया इस दौर के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन ईडी अधिकारियों का कहना है ईडी एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है। अगर उन्हें लगता है कि इस मामले में संजय राउत से पूछताछ की जानी है तो संजय राउत को सम्मन किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। संजय राउत को ईडी का सम्मन मिला है और इससे पहले हमने देखा अनिल परब जो कि उद्धव सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी।